2026 में गोल्ड लगातार चर्चा में है। अमेरिका ईरान वार्ता, ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टेंशन, डॉलर इंडेक्स की चाल, फेडरल रिजर्व की संभावित ब्याज दर कटौती और सेंट्रल बैंकों की रिकॉर्ड गोल्ड खरीद, इन सबके बीच निवेशकों का रुझान फिर से गोल्ड की ओर बढ़ रहा है। इस पर बात करेंगे एसएस वेल्थ स्ट्रीट की फाउंडर और रिसर्च हेड सुगंधा सचदेवा से। मैं हूं कमल शर्मा। सुगंधा जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। गुड इवनिंग कमल जी, धन्यवाद आपका मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए। जी नमस्ते। सुगंधा जी, हम सभी इंटरनेशनल ब्रोकिंग फर्मों या रिसर्च हाउस की रिपोर्ट को देखें तो गोल्ड पर वे फोकस कर रहे हैं। कोई $5500 तो कोई $6200 तक के टारगेट दे रहे हैं। आखिरकार गोल्ड पर फिर से फोकस क्यों किया जा रहा है, जबकि कुछ समय पहले चांदी पर दांव खेलने के लिए बोला जा रहा था? तो कमल जी, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ऐसा माना जा रहा है। सिल्वर ऑलरेडी काफी रैली कर चुकी है 2025 में भी, और अगर हम 2026 के स्टार्टिंग में भी देखें तो जनवरी इटसेल्फ में आफ्टर पोस्टिंग गेन्स ऑफ 70%, हमने 29 जनवरी को काफी करेक्शन आते हुए देखी, बट स्टिल सिल्वर ने ऑलमोस्ट 23% के गेन्स के साथ जनवरी का मंथ भी क्लोज किया। सो ओवरऑल देखें तो पिछले साल से इस साल के जनवरी तक 300% तक का हमने सिल्वर में ऑलरेडी राइज आते हुए देखा, बीट बाय बैक बाय स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल डिमांड। जिस तरीके से ईवीज में, सोलर पैनल्स में, एआई डेटा सेंटर्स में सिल्वर की डिमांड बढ़ी, और एक सप्लाई स्क्वीज का सिनारियो हमने बनते हुए देखा, जिस तरीके से इन्वेंट्रीज शंघाई में भी और एलएमई में भी और कॉमेक्स के वॉल्ट्स में भी सब जगह कम होती हुई नजर आए। ये सारे फैक्टर्स हैं जिन्होंने सिल्वर को फेवर किया। बट वही अब हमने गोल्ड सिल्वर रेशियो को कुछ हद तक लोअर लेवल से रिवर्स होते हुए देखा है, जहां गोल्ड ओवरऑल आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है, एटलीस्ट इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ दिस ईयर। और यही सबका फोकस गोल्ड की तरफ भी चला गया है। एक और रीजन मेजर है, जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल सिनारियो बना हुआ है, जिस तरीके से यूएस फोर्सेस ईरान के आसपास डिप्लॉय की जा रही हैं, और यूएस काफी हद तक एक प्रेशर बना रहा है ईरान पे टू एंड इट्स न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम। इवन दो कल की जो डिस्कशंस थी वो बिना किसी एग्रीमेंट की कंक्लूड हुई हैं, और जिनेवा में 2 हफ्ते बाद दोबारा ये टॉक्स रिज्यूम होंगी, बट उन्होंने ये मेंटेन किया है ईरान ने कि एक फ्रेमवर्क डिसाइड हो चुका है जिसपे ब्रॉड बेस्ड डील हो सकती है, एक एग्रीमेंट हो सकता है। बट स्टिल जिस तरीके से यूएस फोर्सेस डिप्लॉय की जा रही हैं और ईरान ने भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का कुछ पार्ट है उसको ब्लॉक कर दिया है, उस रीजन से ऑलमोस्ट 20% ऑफ क्रूड ऑयल फ्लोज, जो ओवरऑल ग्लोबल प्रोडक्शन है क्रूड ऑयल की, वो वहां से फ्लो करती है। तो ये काफी क्रिटिकल पॉइंट है। सो अभी भी जियोपॉलिटिकल रिस्क जिस तरीके से बने हुए हैं, गोल्ड फोकस में रहेगा, बिकॉज जब भी जियोपॉलिटिकल रिस्क बढ़ते हैं गोल्ड में इन्वेस्टमेंट्स हम बढ़ते हुए देखते हैं, एक सेफ हेवन डिमांड बढ़ते हुए देखते हैं। इसके अलावा सेकंड फैक्टर है, जिस तरीके से गोल्ड में हम ईटीएफ इनफ्लोज स्ट्रॉन्ग तरीके से आते हुए देख रहे हैं आफ्टर एंडिंग 2025 ऑन अ वेरी स्ट्रॉन्ग नोट। 4025 टन्स का हमने ग्लोबल ईटीएफ का एयूएम बनते हुए देखा, और जनवरी में भी 120 टन का वहां पर एडिशन हुआ। इंडिया में भी हमने ईटीएफ में काफी स्ट्रॉन्ग इनफ्लोज आते हुए देखे, 24,040 करोड़ तक के हमने जनवरी में इनफ्लोज आते हुए देखे, जिन्होंने इक्विटी इनफ्लोज को भी सरपास कर दिया। और अगर हम क्यूमुलेटिव इनफ्लोज की बात करते हैं गोल्ड और सिल्वर में, 33,000 करोड़ तक के हमने सिर्फ जनवरी में इनफ्लोज आते हुए देखे। सो ये सब इंडिकेट कर रहे हैं कि अभी भी गोल्ड में जिस तरीके से स्टेबिलिटी बनी हुई है, रेशो रिवर्स कर रही है, और एक स्टेडी ग्रोथ देखने को मिली है गोल्ड में, तो फोकस अब बहुत ज्यादा गोल्ड की तरफ शिफ्ट करते जा रहा है, बिकॉज सिल्वर की वॉलेटिलिटी बहुत हाई होती हुई जा रही है, और चाइना जिस तरीके से डोमिनेट कर रहा है सिल्वर की मार्केट में, इसी वजह से गोल्ड की तरफ फोकस बढ़ रहा है, बिकॉज काफी स्टेबिलिटी है इसका। इसकी जो वॉलेटिलिटी है वो कम रहती है, सिल्वर की वॉलेटिलिटी बहुत हाई है, और इस साल जिस तरीके से 2 रेट कट की एक्सपेक्टेशंस भी बनी हुई हैं, ये फैक्टर भी गोल्ड को भी काफी हद तक फेवर करता हुआ नजर आ रहा है। जी, लेकिन सुगंधा जी, गोल्ड में जो वर्तमान गिरावट है वो सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग है या ट्रेंड रिवर्सल का संकेत माने? ठीक, कुछ हद तक कंसोलिडेशन एंड करेक्शन है, बिकॉज पिछले साल गोल्ड में भी हमने 70% की गेन्स आते हुए देखे, इस साल जनवरी में भी हमने फर्दर गेन्स आते हुए देखे। अब अगर देखें तो प्राइसेस हाई लेवल पर कुछ प्रॉफिट बुकिंग फेस कर रहे हैं। चाइना में लूनर न्यू ईयर की हॉलीडेज चल रही है, डॉलर इंडेक्स में हमने 95 ऑड लेवल से एक रिवर्सल आते हुए देखा। केविन वॉश की फेड गवर्नर की जो नॉमिनेशन हुई है उसके बाद से डॉलर इंडेक्स में हमने तेजी आते हुए देखी। यूएस के इकोनॉमिक डेटा भी काफी स्ट्रांग रहे हैं, स्पेशली यूएस का जो नॉन फार्म पेरोल्स का डेटा था वो भी काफी स्ट्रांग रहा, उससे भी हमने डॉलर इंडेक्स में एक अच्छी तेजी आते हुए देखी। ये सब फैक्टर्स गोल्ड को कुछ हद तक सप्रेस कर रहे हैं। ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है, बट जब भी कोई रैली बहुत ओवर स्ट्रेच हो जाती है तो एक कंसोलिडेशन का फेज आता है, एक करेक्शन प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिलती है।
तो ये फेज अभी लग रहा है थोड़ा सा कंटिन्यू करेगा, अभी बहुत तेजी की उम्मीद नहीं है जब तक प्राइसेस $5100 पर आउंस को ब्रेक नहीं करते इंटरनेशनल मार्केट में। और डोमेस्टिक मार्केट में मैं बात करूं 1,61,000 का लेवल जब तक ब्रेक नहीं हो जाता सॉरी, तब तक थोड़ा सा गोल्ड में एक कंसोलिडेशन का फेज कंटिन्यू करेगा। जी, लेकिन डॉलर इंडेक्स 97 से 100 रेंज में रहे तो गोल्ड पर क्या असर पड़ेगा? एक फर्दर प्रेशर देखने को मिलेगा, बिकॉज कल भी अगर हम देखें तो फेड ऑफिशियल्स के कुछ मिक्स्ड कमेंट्स निकल के आए हैं। कुछ फेड ऑफिशियल्स ने कहा है कि रेट्स शुड रिमेन ऑन होल्ड, फेड गवर्नर माइकल बार ने ये बात मेंटेन की है, बट वहीं दूसरी तरफ कुछ फेड ऑफिशियल्स ने कहा है कि रेट बहुत क्विकली भी कट किए जा सकते हैं अगर इन्फ्लेशन कम होती है। सो मिक्स्ड ट्रेंड्स निकल के आ रहे हैं और आज काफी हद तक फोकस रहेगा यूएस फेड के मिनट्स पर, जहां पर फर्दर इंडिकेशन निकल के आएंगी कि फेड का इस साल रेट कट को लेके फर्दर क्या स्टैंड रहने वाला है। सो काफी हद तक उम्मीद बनी हुई है कि जून और जुलाई में फर्स्ट रेट कट हो सकता है। सो मेरा ऐसा मानना है कि अगर यूएस डॉलर फर्दर यहाँ से स्ट्रेंथन होता है तो गोल्ड के प्राइसेस पे थोड़ा और प्रेशर भी देखने को मिल सकता है। लेकिन रेट कट्स अगर होती है तो उसका गोल्ड को कितना सपोर्ट मिलने की संभावना है? ओवरऑल कमल जी मेरा ऐसा मानना है ओवर द कोर्स ऑफ दिस ईयर गोल्ड में अभी भी तेजी रहेगी। मुझे लगता है मार्च तक थोड़ी सी वॉलेटिलिटी रहेगी, उसके बाद ये वॉलेटिलिटी सबसाइड होती हुई नजर आएगी, बिकॉज टाइम वाइज एंड प्राइस वाइज करेक्शन हम आते हुए देख रहे हैं। 2016 से ही ओवरऑल गोल्ड के प्राइसेस में काफी तेजी देखने को मिली और 2022 के बाद स्पेशली जब रशिया और यूक्रेन की वॉर स्टार्ट हुई हमने गोल्ड में बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग आते हुए देखी। इसके दो बड़े कारण थे, राइजिंग जियोपॉलिटिकल रिस्क, इसके साथ साथ दूसरा फैक्टर था जो डॉलर की रिजर्व्स को फ्रीज किया गया, वहां सेंट्रल बैंक ने गोल्ड में काफी बाइंग करना शुरू कर दिया। सो 1000 टन से ज्यादा की उन्होंने 3 साल तक बाइंग की, पिछले साल थोड़ी सी कम रही है, बट ये ट्रेंड अभी लगता है कंटिन्यू करेगा। बट वहीं हमें जो शिफ्टिंग डायनामिक्स है उस पर भी फोकस करना होगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ तेजी का माहौल ही रहेगा, इन बिटवीन करेक्शंस आती रहेंगी। अगर बिल्कुल। यूएस और ईरान की कोई एग्रीमेंट हो जाता है तो उससे गोल्ड पे प्राइसेस पे प्रेशर बन सकता है। वहीं कुछ नेगोशिएशंस अभी भी कंटिन्यूड हैं रशिया और यूक्रेन की वॉर को एंड करने के लिए, लेड बाय यूएस, जहां यूएस ब्रोकर कर सकता है इस डील को। सो वहां पर भी अगर टेंशंस कुछ कम होती हैं तो इससे भी गोल्ड के प्राइसेस पे प्रेशर बनते हुए देख सकता है। बट वहीं अगर कॉन्फ्लिक्ट कंटिन्यू करेगा तो जियोपॉलिटिकल रिस्क प्रीमियम गोल्ड में बना रहेगा। सो दोनों साइड के फैक्टर्स हैं, तो ये अभी कंटिन्यू करेंगे। अगर गोल्ड के प्राइस पर प्रेशर आता है जैसा आपने कहा, तो ये प्रेशर इसे नीचे कहां तक ले जा सकता है जहां माने कि गोल्ड का बेस प्राइस अब ये होगा? सो कमल जी मैं अगर मंथली चार्ट्स की तरफ रुक करती हूँ तो हमें दो सपोर्ट लेवल्स, की सपोर्ट लेवल्स नजर आते हैं, 1,45,000 एंड 1,37,000। ये इंट्राडे के लेवल्स नहीं है, ये स्लाइटली मीडियम टर्म के लेवल्स हैं और ये क्लोजिंग बेसिस पे वर्क करते हैं। फर्स्ट सपोर्ट रहेगा अगर प्राइसेस 1,49,800 के नीचे सस्टेन करते हैं गोल्ड में, जो अभी इमीडिएट लेवल की अगर मैं बात करूं, इन दैट सिनारियो सेकंड सपोर्ट रहेगा 1,45,000 एंड देन 1,37,000। ये स्लाइटली अगले 1 से 2 महीने के लेवल्स रहेंगे जब तक प्राइसेस 1,37,000 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे होल्ड करते हैं। ट्रेंड करेक्शन जरूर है बट ओवरऑल जो ट्रेंड है वो चेंज होता हुआ अभी नजर नहीं आ रहा। लोअर लेवल से हमारा ऐसा मानना है दोबारा से प्राइसेस में एक रिवाइवल देखने को मिलेगा। जी, और सिल्वर का क्या होगा? गोल्ड की तुलना में बहुत टूट गई। सी सिल्वर में एक मेजर मेल्टडाउन हमने आते हुए दिखा, बिकॉज लॉन्ग लिक्विडेशन हुई, मार्जिन हाइक्स हुए, जिसका प्रेशर हमने सिल्वर की प्राइसेस पे बनते हुए देखा। बुलियन बैंक्स ने काफी शॉर्ट पोजीशंस बिल्ड की और रिटेल इन्वेस्टर्स ने काफी हद तक प्रॉफिट भी बुक किया और काफी सारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने भी हायर लेवल पर जाकर प्रॉफिट भी बुक किया। ये सारे फैक्टर्स से जिसकी वजह से सिल्वर में हमने रिकॉर्ड फॉल आते हुए देखा, ऑन हाईएस्ट फॉल था जो हमने 29 जनवरी को आते हुए देखा ऑन रिकॉर्ड। अब अगर देखें तो थोड़ा सा सेंटिमेंट्स चेंज हुए हैं सिल्वर की तरफ, इस वजह से अभी अगर मैं लेवल्स की बात करती हूँ, हमने काफी फोरम्स पे मेंटेन किया है कमल जी की 2,25,000 एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है सिल्वर के लिए ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। हमने अभी रिसेंट डेज में भी अगर देखें तो इसी लेवल से इसमें रिवर्सल आते हुए देखा है। क्लोजिंग बेसिस पर जब तक ये लेवल होल्ड कर रहा है सिल्वर में लोअर लेवल से बाइंग आते हुए दिखेगी। बट वहीं अगर हम इंटरनेशनल मार्केट में देखते हैं तो $70 पर आउंस क्लोजिंग बेसिस पे एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। बट वहीं हायर साइड की भी बात करना जरूरी है कि बाइंग तो जरूर देखने को मिल रही है बट हायर साइड पे सिल्वर में अभी भी एक रेजिस्टेंस बना हुआ है $86 पर आउंस। और डोमेस्टिक मार्केट में बात करें तो 1,65,000 से 1,66,000 ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा। जब तक ये ब्रेक नहीं हो जाता
कोई बहुत 2,65,000 से 2,66,000 जब या, तक या। ये ब्रेक नहीं हो जाता तब तक बहुत तेजी अभी सिल्वर में देखने को नहीं मिलेगी। जी, आपका कोई डिस्क्लेमर सुगंधा जी? कमल जी, मेरी पर्सनली M6 में कोई पोजीशन नहीं है, बट सिमिलर एडवाइस हमने क्लाइंट्स के साथ भी शेयर की है, सो दे माइट बी हैविंग सम पोजीशंस। हमने यहाँ भी जो भी डिस्कशन किया दैट इज ओनली फॉर नॉलेज एंड अवेयरनेस पर्पसेस। आप कोई भी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लें, किसी भी सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट से कंसल्ट करें या अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट करें। जी, थैंक यू। धन्यवाद, शुक्रिया सुगंधा जी आपका।